आज हमारा चैप्टर रहेगा बहुपद। बहुपद ये क्लास 9 के लिए है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 9 के लिए हमारा चैप्टर है बहुपद। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2। चैप्टर 2 दूसरा चैप्टर है बहुपद। हमारे सामने पहला सवाल यही होता है कि बहुपद होता क्या है। उससे पहले हम कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। क्षरपद और अक्षरपद। क्षरपद और अक्षरपद। अक्षरपद। क्षरपद क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, जैसे ए, बी, सी, डी, जे, के, एम, एक्स, वाई, कुछ भी एक्स, वाई, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे क्षरपद। अक्षरपद गणितीय संख्याएं, गणितीय संख्याएं, जैसे 1, 2, 5, 7, 9, 10, 100, माइनस में 10, माइनस में 20, 30, कुछ भी 1, 8, 7, माइनस में प्लस में, वो हमारी वो सब अक्षरपद होते हैं और ये क्षरपद होते हैं। अगर हम इनकी संक्रिया करवाते हैं, मतलब कह सकते हैं प्लस माइनस, संकलन व्यंकलन, गुणा भाग, तो हमें व्यंजक प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? व्यंजक। जैसे हम कोई भी देख लेते हैं, संख्याओं और इनका अगर संक्रिया करवाएं तो हमें व्यंजक प्राप्त होगा। जैसे कि 4x + y, ये व्यंजक है। इसे हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसे मिटाते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम बहुपद के सवाल देखेंगे। हमने व्यंजक देखे, x², y, ठीक। अगर जैसे कि 3y + 4, जो ये प्लस या माइनस यहां से प्लस और माइनस किन्हीं भी पदों को अलग कर देते हैं। ये एक पद है और ये दूसरा अलग पद है। ये एक पद है और ये दूसरा अलग पद है। प्लस और माइनस इनके बीच हम कह सकते हैं दीवार का कार्य करते हैं। मतलब ये पद अलग कहलाएगा और ये पद अलग कहलाएगा। अगर ये हमारे पास एक पद और ये दो पद, ये भी एक पद, ये दूसरा पद, ठीक। जैसे हमने 4 पद लिख दिए, 3 + t + y² + x, ये अब हमारे पास 4 पद है। अगर इन्हें हम कोष्टक में लिख देंगे तो ये सिर्फ एक पद कहलाएगा। अगर हम इन्हें कोष्टक में लिख देंगे तो ये सिर्फ एक पद कहलाएगा। अगर 4 से अधिक पद हो, जैसे आप जितने चाहे 10 पद भी लिख सकते हैं, t z 4 4 5 45, आप जो पद लिखे अगर इन्हें कोष्टक में डाल दे, जैसे ये कितने पद है, अगर कोष्टक में ना हो तो ये 1 2 3 4 5, अब चाहो तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये कोष्टक में आ जाए तो ये सिर्फ एक पद कहलाएगा। कितने पद कहलाएंगे? एक पद। अगर हम गुणा में
मल्टीप्लाई में हम कितने भी पद लिख दे, कितने भी पद लिख दे तो वह सिर्फ एक पद कहलाएंगे। जैसे कि 3y इंटू 4x इंटू 2x इंटू 5y t इंटू 4। अगर हम कितने भी गुणा में हम कितने भी पद लिख देते हैं तो वो सिर्फ एक पद कहलाएंगे, एक पद कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया एक पद, ये दो पद है। अगर इनके बीच प्लस माइनस हो, जैसे कि हमने देखा 3x² प्लस 2, तो ये दो पद कहलाएंगे, एक पद और ये दूसरा पद। लेकिन अगर यही कोष्टक में आ जाए तो ये सिर्फ एक पद कहलाएगा। मिटा देते हैं इसे। अब हम देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद वह पद जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। बहुपद। अब हम देख रहे हैं बहुपद। बहुपद क्या है? वह पद जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। जैसे हमने सिर्फ 7 लिख दिया, क्या ये बहुपद है? हमारे सामने पहला सवाल ये रहता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर आप किसी को नहीं ध्यान में हो तो बता देते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, प्लस अनंत तक। अनंत, ये अनंत का निशान है। अगर आप 2 0 एक साथ लिख देते हैं तो ये अनंत होगा। 0 1 0 से स्टार्ट होकर जो अनंत तक जाए वो क्या कहलाता है? वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। तो क्या 7 एक बहुपद होगा? तो हमारा उत्तर होगा हाँ। जैसे कैसे? अगर हमने चैप्टर 1 में देखा है कि अगर 0 के अलावा, मतलब हम कह सकते हैं शून्य के अलावा किसी भी संख्या या वर्णमाला का कोई भी अक्षर देख सकते हैं, किसी भी संख्या या वर्णमाला के अक्षर की अंक या अक्षर की घात 0 या शून्य हो। 0 की नहीं, अगर 0 के अलावा किसी की घात 0 हो, 0 को छोड़ देंगे। अगर 0 के अलावा किसी की घात 0 हो, जैसे कि 5 की घात 0, तो इसका मान क्या होगा? 1। अगर कोई वर्णमाला का अक्षर हो, जैसे कि x की घात 0, तो उसका मान भी क्या होगा? 1। अगर किसी की घात 0 है तो उसका क्या मान होगा? 1। अब हम 7 देख रहे थे उदाहरण। क्या 7 एक बहुपद होगा? तो हाँ। ये कैसे होगा? ये हमने 7 लिख दिए, इससे हम मल्टीप्लाई करा x² y² y 0, y की घात 0, z की घात 0, इन सब का मान क्या हो गया? 1 1 1। इन सब का गुणा क्या हुआ? 7 ही हुआ। 7 का गुणा 1 से 7, इसका फिर 1 से 7, इसका फिर 1 से 7। तो 7 क्या है? हमारा एक बहुपद है। तो बहुपद ऐसी संख्या देखते हैं जो बहुपद नहीं हो सकती। जैसे अगर किसी संख्या की घात या किसी अक्षर की घात माइनस में हो, माइनस से, क्या ये बहुपद होगा? नहीं। अगर किसी की घात माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस ये घात हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या। अगर किसी की घात, आप कोई भी ले सकते हो,
अगर किसी की घात बटा में हो बाय 1/2, 1/2, तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। अगर किसी की घात दशमलव, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर किसी की घात दशमलव मतलब हम कह सकते हैं पॉइंट में 1.2 हो, कुछ भी जो दशमलव में हो, तो वो भी क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। और हम देखते हैं बहुपद, और हम बहुपद में देखते हैं बहुपद। अगर एक घात हो, अधिकतम, हम देखते हैं अधिकतम या मैक्सिमम पावर, अधिकतम तम घातांक। अगर किसी बहुपद की एक घात हो, कितनी, एक, अगर किसी बहुपद की एक घात हो तो वह क्या कहलाएगा, वह सरल सरल बहुपद, सरल बहुपद, बहुपद, सरल बहुपद। अगर बहुपद में किसी की एक घात हो, जैसे देख लेते हैं अधिकतम घात कितनी, x की घात 1, तो क्या कहलाएगा, ये सरल बहुपद। इसे रैखिक बहुपद भी कहेंगे, क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर दो घात हो, अधिकतम, जैसे अधिकतम कितनी घात हो, 2, तो वो कहलाएगा द्विघात, द्विघात बहुपद। अगर अधिकतम 3 घात हो तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आप ऐसे बहुत सारे देख सकते हैं। अगर 10 घात हो, 10 घातीय बहुपद, 8 घात हो तो अष्टघातीय बहुपद, ठीक। और भी आप बहुत देख सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय जो हमारी इसमें काम आएगी। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय में, शेषफल प्रमेय बराबर हम लिख सकते हैं भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसे हम दर्शाएंगे P के द्वारा। ये हमारा रहेगा G, ये हमारा रहेगा Q, और शेषफल को हम R से दर्शाएंगे। अगर इसके पास कोई चर पद हो, जैसे ये कोई हमें संख्या दी हुई है, कोई बहुपद दिया हुआ है, इसमें इसके साथ x हो, तो इन सब के साथ हमारा x चलेगा। अगर y हो तो y चलेगा। जैसे कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है 5/4, 3, सही, 5/4। इसे हम कैसे हल करते थे, इसे सरल भिन्न में कैसे बदल देते, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में, 4 × 4 × 12, 12 + 5, इन दोनों का तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे प्लस 4 × 12 + 5 क्या आ जाएगा, 17/4। यही शेषफल विधि है, शेषफल में यही है। ये हमारा ये भागफल है, ये भाजक है, और ये शेषफल है। ये क्या है, शेषफल, ये भाजक, और ये भागफल।
ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं सक्सेसफुल प्रमेय को जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद हमारा एक आएगा शून्यक। शून्यक क्या, आप सिर्फ देख लो, इसे समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जब सॉल्व करेंगे तब इसे बेहतर से देखेंगे। शून्यक, शून्यक वह मान होगा, शून्यक वह मान होगा जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्य क्या होगा, शून्यक वह मान होगा जिस पर, वह मान होगा, वह मान होगा जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा मान, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्य कर दे। जैसे हमें कोई बहुपद दिया हुआ है, अगर हमारे दो घात हैं तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। इसके शून्य मतलब हम कह सकते हैं कि इसके 2 ऐसे मान आएंगे जिन्हें इस समीकरण में रखने पर इसका मान शून्य हो जाएगा, इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ही घात हो तो, अगर हम घात नहीं लिखते तो उसकी एक घात होती है, अगर घात ना हो तो इसकी घात क्या होगी, 1। तो इसका शून्य, इसके शून्य कितने होंगे, इसका शून्य सिर्फ 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है। जैसे कि किसी बहुपद में 10 घात है, किसी बहुपद में 10 घात, तो उसके शून्य कितने होंगे, 10, उसके शून्य 10 होंगे। इसके बाद हम और देखेंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका हम सवालों के साथ देख लेंगे वरना वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। सर्वसमीका इसे हम सवालों के साथ देख लेंगे। और अब हम सिर्फ 2 उदाहरण में लिख देता हूँ, आप बता दीजिए कि ये बहुपद होंगे या नहीं। 1/y, इसकी घात कुछ नहीं, मतलब हम 1 लिख सकते हैं। या अगर ये है तो क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। अगर हम इसे रैखिक समीकरण में, मतलब हम इस मान को ऊपर लाएंगे तो हमारा ये मान माइनस में हो जाएगा। अगर हम इसे ऊपर लाएंगे तो ये मान हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। और जो माइनस में हो, जिसकी घात माइनस में हो वह पूर्ण संख्या नहीं होती, और जो पूर्ण संख्या नहीं होती वह बहुपद नहीं होता। जिसकी घात पूर्ण संख्या न हो वह बहुपद। अगर कोई संख्या रूट में है, कोई संख्या, अगर उसे हम बाहर लिखेंगे तो उसे हम 1/2 लिखेंगे, या तो रूट में लिख सकते हैं या 1/2, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि अगर 9 है तो जब ये बार कब आएगा, इसके जोड़े बनेंगे, जिसके जोड़े बनते हैं वही बार आ सकता है, वरना हम इसे क्या मानते हैं, इसे आधा मान लेते हैं। तो 1/2 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी घात भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आगे हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे।